जय माता दी। मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे कि कोई डिप्रेशन में क्यों चला जाता है और किसी को डिप्रेशन से कैसे हम निकाल सकते हैं। दोनों बातें जानेंगे। आप सब पूरा वीडियो देखें और आपको इससे बहुत लाभ हो सकता है, क्योंकि आज के समय में अधिकतर लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं और डिप्रेशन से सभी ग्रसित हो रहे हैं। तो चलिए जानते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि आखिर हम डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा सच्चाई मैं आपको बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स। सबसे बड़ा सच्चाई है कि पूरे दुनिया में और खास करके हमारे भारत में यही होता है। जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, मिडिल क्लास बोलिए, हाई क्लास बोलिए या हर क्लास के लोग, सभी लोग सबसे ज्यादा किस चीज से ग्रसित रहते हैं पता है? सबसे बड़ा दुख उन्हें क्या किस चीज का होता है पता है? वो अकेलापन कब महसूस करता है? जब वो अपनी बातों को किसी के पास नहीं कह पाता है। और ये मैं देखी हूं कि 90% लोग को ये प्रॉब्लम है। बहुत कम लोग हैं जिसके कोई सगी संबंधी मित्र हैं जिससे कि वो अपनी बातों को कह के अपना मन जो है वो हल्का कर लेता है। पर 90% लोग ऐसे हैं जिसे कि अपने मन की बातों को किसी से कहना है पर वो कह नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कह पाते हैं? क्योंकि उसे वो कोई एक विश्वासी व्यक्ति नहीं मिलता है जिस पर वो विश्वास कर सके और उस व्यक्ति को अपने मन का, हृदय का बात को रख सके, बोल सके। क्योंकि विश्वास नहीं है ना। और मन में, किसी के मन में क्या होता है, यही हमेशा होता है कि जो उसके साथ रह रहे हैं, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो परिवार के लोग हैं, सगे संबंधी, पड़ोसी, जो भी उनके इर्द गिर्द है ना, उनसे हमेशा तनाव चलते रहता है। वो उनसे परेशान रहते हैं और उनको कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति के साथ वो रह रहा है उससे वो इतना ज्यादा प्रताड़ित हो जाता है ना कि उसे मन करता है कि अब मैं उसके बारे में वो बोलना चाहता है किसी से, लेकिन उसे डर होता है कि हम जिस व्यक्ति से बोलेंगे कहीं वो व्यक्ति जाके उसे फिर से वापस ना बोल दे तो ये जो समस्या है ये और ना बढ़ जाए। तो इस डर से वो किसी को बोल नहीं पाता है, कोई अपना दिखता नहीं है तो वो बात को बोल नहीं पाता है और अंदर ही अंदर घुटन होता है। जब मैं अधिकतर देखती हूँ तो किसी से भी आप राह चलते कहीं भी मार्केट में गए हैं, एक एकदम साधारण व्यक्ति जो सब्जी बेच रहा है, अगर आप सब्जी लिए, लेन देन तो हो गया, रुपया पैसा हिसाब किताब सब कर लिए, लेकिन आप अगर एक प्रश्न वो कर दे या आप उससे कर दीजिए, गलती से एक प्रश्न खाली करके देखिए ना, और सब कैसा है, घर में सब ठीक है, कैसे आप लोग हैं, सब अच्छे हैं, इतना खाली आप बोल के देखिए। उस सब्जी वाले को, इस रिक्शे वाले को, उस गोलगप्पे वाले को इतना कुछ मन में बोलने के लिए, तो उस व्यक्ति को इतना कुछ बोलना रहता है ना कि उसके बाद वो बोलना शुरू करेगा ना तो इतना बताएगा, इतना कुछ बताएगा अपना दुख दर्द ना कि मत पूछिए। उसके बाद ना उसे सब्जी बेचने का होश रहेगा ना, कोई ग्राहक आ रहा है तो सब कुछ चला जाए, कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद उसे ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना कुछ दिखाई देगा। वो बस अपने मन का बात को बोल देना चाहता है जल्दी से जल्दी। एक लाइन में, एक सांस में इतना कुछ बोलेगा वो ना, इतना कुछ ना, एक लाइन में, एक सांस में इतना कुछ वो बोलेगा ना कि मतलब उसको ना फिर अपना सब्जी दिखाई देगा, ना गोलगप्पा दिखाई देगा, ना ग्राहक दिखाई देगा, ना पैसा कौड़ी, कुछ नहीं चाहिए फिर उसको। मैं ऐसा देखी हूँ। उसके बाद वो एक सांस में सब कुछ बोल देना चाहता है कि कोई तो मिला जो हमारा दुख दर्द पूछ रहा है, तो बस वो बताना चाहता है कि मेरा कोई सुनो, मैं बोलूंगा, है ना। और मुझे फिर उस वक्त कुछ नहीं। और जिस वक्त कोई अपना दुख दर्द को, दिल के बात को किसी के बारे में बताता है ना, उस वक्त उसे ना भूख लगता है, ना प्यास लगता है, ना कुछ सूझता है। बस उसे लगता है कि अपने मन के बात को हम कैसे सामने वाले के सामने रख दे, बोल दे। भले आप सुन रहे ना सुन रहे, बस उसे एक हिंट मिल जाना चाहिए, उसके बाद वो बोलता है। तो इससे समझ में आया कि किसी के अंदर में कितना तूफान भरा हुआ है, कितना दुख दर्द है। कोई कितना कुछ बोलना चाहता है किसी से, लेकिन उसका कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए, हम ये भी बात सच है कि बोलने वाला बहुत कोई है, लेकिन सुनने वाला इस धरती में बहुत कम लोग हैं।
जो इसलिए जो सुनता है उसे बहुत ही महान कहा गया है। क्योंकि दुनिया में देखिए कहा गया है कि कन्यादान बहुत बड़ा है, तो गौ दान बहुत बड़ा है, तो प्यासे को पानी पिलाना बहुत अच्छा है, भूखे को खाना खिला दो बहुत अच्छा है। ये सब चीज को बहुत धर्म बताया गया है। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि शायद आज के समय में सबसे बड़ा धर्म ये है कि आप किसी की बात को सुनिए। इससे बड़ा धर्म हमको लगता है कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हर व्यक्ति ना अपने अंदर के तूफान को बाहर निकालना चाहता है, वो किसी के साथ अपने बातों को शेयर करना चाहता है, और उससे कोई विश्वासी मिल नहीं रहा है। उसे कोई भी ऐसा इंसान दिखाई नहीं देता है कि जिससे वो कुछ दो शब्द बातें कर सके। कोई उसकी बातों को सुनने वाला है नहीं है, ना घर में ना बाहर। और खास करके मैं बुजुर्ग लोग को भी देखी कि बुजुर्ग लोग के अंदर भी इतना कुछ बोलने का है, उसके पास कोई बेटा बहू बेटी दामाद पोता पोती कोई बैठ के दो शब्द बात करने वाला कोई नहीं है। तो बुजुर्गों के अंदर तो एकदम अजीब सा है, उनके पास कभी आप 10 मिनट बैठ के देखिए, इतना बताना चाहते हैं वो, इतना बोलना चाहते हैं ना कि मत पूछिए। या टीनेजर्स के पास आप कभी बैठ करके देखिए, उन्हें भी, बच्चों को भी इतना कुछ बोलना होता है, इतना समस्याएं हैं उनके पास। या छोटे बच्चों को 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चों से बात कीजिए, उन्हें कितना कुछ बोलना है। या किसी ऑफिस में चले जाइए, उन्हें अपने कलीग के बारे में इतना कुछ चर्चा करना है ना कि मतलब आप अगर बैठ जाएंगे तो उनको दिन रात कुछ दिखाई नहीं देगा, वो कंटिन्यू बोल सकते हैं उनके बारे में। इतना दर्द भरा है सबके जीवन में। और तो और मतलब वाइफ हस्बैंड के बीच में चले जाइए, सास बहू के बीच में चले जाइए, इतना बोलना है उन्हें। सास को अलग बहू को अलग, सब अपने लोगों से मतलब सभी परेशान है। और हर कोई यही ढूंढ रहा है कि कोई मेरी बातों को सुने, पर दुनिया में कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि आज के डेट में सबसे बड़ा धर्म यही है कि अगर हम किसी के दुख दर्द को समझते हैं, सुनते हैं, तो सुनना आज के डेट में सबसे बड़ा धर्म मुझे दिखाई देता है। और इस तरह से जब कोई एक इंसान अपनी बातों को किसी के सामने बोल नहीं पाता है ना, तो वो इंसान अंदर घुट घुट के इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, इतना ज्यादा कि उसे निकालना बहुत मुश्किल है। अब वो कैसे निकलेगा, उसे दवा बीरो करो, बीमार हो जाता है, उसे दवा बीरो कराओ, कहीं ले जाओ, कुछ भी करो, कुछ भी वो ठीक नहीं होता है। वो कैसे ठीक होगा, वो डिप्रेशन से कैसे निकलेगा? तो उसकी बातों को सुनिए। कोई उसका अपना होना चाहिए, जो विश्वासी होना चाहिए, जो ये उसको विश्वास दिलाए कि आप जो कुछ भी है बोल सकते हैं, यहाँ से बातें कहीं नहीं जाएगी और आप निश्चिंत रहिए, आपका सारा दुख दर्द दूर होगा। ये कोई बैठ करके सुनने वाला मिल जाए, और तो जब आप सुनेंगे तो वो व्यक्ति अपने आप ही डिप्रेशन से बाहर निकल जाएगा। जब वो अपनी बातों को, हृदय की बातों को रखेगा आपके सामने ना, तो उसका मन जो है, हृदय जो है, हल्का होगा। और जब हल्का होगा ना, तो डिप्रेशन से बाहर निकल पाएगा। तो ये बहुत बड़ा चीज आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और इस बात को ध्यान दें। और कोई अगर ऐसा व्यक्ति आपको आसपास में मिलता है तो उसके दुख दर्द को जरूर पूछें, और उसका सुने बैठ करके, थोड़ा देर, आधा एक घंटा सुने उसकी बातों को, क्या कहना चाहता है। और तब आपको पता चलेगा कि वो कितना दुख दर्द में था और कितना डिप्रेशन में जा चुका था। और इस तरह से सुन करके आप उस व्यक्ति को एक बहुत ही गहरी खाई से निकाल सकते हैं, डिप्रेशन से उसे बाहर निकाल सकते हैं। और इस तरह से आपको जो पुण्य मिलेगा ना, वो कुछ भी कर लीजिए, नहीं मिलने वाला है आज के डेट में। ये सबसे बड़ा आपका धर्म होगा, ये सबसे बड़ा पुण्य होगा। तो इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं हो सकता है। और जो अगर कोई बात कह रहा है और आप नहीं सुनते हैं ना, उसे नजरअंदाज कर देते हैं और उठ के चल देते हैं ना, तो इससे बड़ा पाप आज के डेट में कुछ नहीं है। तो ये था डिप्रेशन में हम क्यों जाते हैं, और डिप्रेशन से हम कैसे किसी को बाहर निकाल सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको ये बातें बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा, और आप ऐसा अच्छा कार्य करेंगे, किसी की बातों को सुनेंगे, और आप हमेशा डिप्रेशन से बाहर रहेंगे, खुद भी और दूसरों को भी बाहर रखेंगे। इसी के साथ मैं अपना वीडियो अंत करती हूँ। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।